तो कहानी शुरुआत में हमें दिखाया जाता है काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ों को, जहाँ पर इंसानों का नाम और निशान बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ज़ॉम्बीज़ों का ही राज है। ये ज़ॉम्बीज़ों का घर नहीं बल्कि इनका साम्राज्य है। और इन ज़ॉम्बीज़ों का एक राजा भी होता है जो अपनी मासूका से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अब इन सभी ज़ॉम्बीज़ों को मारने के लिए एक टीम वहाँ पर पहुँचती है, लेकिन उस राजा को मारने की जगह इनकी टीम का एक आदमी राजा की मासूका का सर धड़ से अलग कर देता है। अब क्या ये टीम ज़ॉम्बीज़ों के राजा से बचकर यहाँ से निकल पाएगी या फिर नहीं, तो चलिए जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक आर्मी टीम को जो यहाँ से एक ट्रक लेकर जा रहे थे, लेकिन आर्मी टीम के एक भी सोल्जर को ये नहीं पता था कि आखिरकार इस ट्रक में है क्या। तभी अचानक से एक कपल की गाड़ी सीधा आर्मी के ट्रक में जाकर टकरा जाती है, जिससे उस ट्रक का पिछला हिस्सा सड़क पर जाकर गिरता है। तभी उसमें से एक सोल्जर उस ट्रक के पास जाता है, लेकिन तभी कंट्रोल रूम से फोन आता है कि उस ट्रक के पास कोई भी सोल्जर ना जाए। जितना हो सके उतनी जल्दी सभी सोल्जर अपनी जान बचाकर वहां से निकलो। तभी अचानक से उस ट्रक में से एक ज़ॉम्बी बाहर निकल आता है और सभी सोल्जरों को मार डालता है। इन सभी सोल्जरों में से बचते हैं तो सिर्फ 2 सोल्जर जो अपनी जान बचाकर वहां से भाग रहे थे, लेकिन वो ज़ॉम्बी इन सोल्जरों को भी नहीं छोड़ता और इन्हें भी मौत के घाट उतार देता है। अब इस ज़ॉम्बी की निगाह सिर्फ और सिर्फ शहर की तरफ थी, जिसके बाद वहाँ की सरकार कहती है कि 4 दिन बाद इस जगह को ब्लास्ट कर दिया जाएगा, जिसके बाद वहाँ के सभी ज़ॉम्बी भी मारे जाएंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं इस मूवी के मेन कैरेक्टर को, जिसका नाम होता है स्कॉट। और स्कॉट का एक छोटा सा रेस्टोरेंट होता है। तभी स्कॉट के रेस्टोरेंट में एक बिजनेसमैन आदमी आता है। यह आदमी स्कॉट से कहता है, क्या तुम मेरा एक काम कर पाओगे? तभी वो आदमी बताता है कि जहाँ पर ज़ॉम्बीज़ों का राज है वहाँ पर एक बिल्डिंग में एक तिजोरी के अंदर $200 मिलियन हैं। अगर तुम इन पैसों को वहाँ से निकाल पाए तो मैं तुम्हें $50 मिलियन दूंगा। क्या तुम्हें मंजूर है? अब चाहे तो तुम अकेले जाओ या फिर अपनी टीम बनाओ, इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं। और चाहे तो वो अपने पैसे तुम अपने पास भी रखना जो तुम्हें $50 मिलियन दूंगा, या फिर तुम अपनी टीम में बांटना, वो तुम्हारे ऊपर है। और स्कॉट उसी रात को एक बात सोचता है कि इतना सारा पैसा मैं अकेले कैसे लेकर आऊँगा, इसलिए स्कॉट अपनी टीम बनाने की सोचता है। अब इसके बाद मिलिट्री के कुछ कैंपों को दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ होमलेस लोगों को रखा जा रहा था, जहाँ पर कैटी वॉलंटरी का काम कर रही थी। तभी कैटी की फ्रेंड गीता कहती है कि मैं ज़ॉम्बी जोन के अंदर जाकर कुछ पैसा चुराना चाहती हूँ और कानो कान किसी को खबर भी नहीं होगी। और गीता कैटी से ये भी कहती है कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाती तब तक तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखोगी। तभी वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड आता है और कहता है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या कोई मुझे बताएगा? कैटी उस सिक्योरिटी गार्ड से कहती है, क्या तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? और यह कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी स्कॉट रात को एक सपना देखता है। वो देखता है कि मेरी पत्नी ज़ॉम्बी का शिकार बन चुकी है, लेकिन तभी अचानक से स्कॉट की आँख खुल जाती है। तभी अगली सुबह को स्कॉट के पास उसी बिजनेसमैन आदमी का फोन आता है और कहता है कि जल्दी से अपनी एक टीम बनाओ जिसमें एक पायलट और एक तिजोरी को तोड़ने वाला हो। अब स्कॉट बैंडिरो के पास जाता है। तुम्हें हमारा सिर्फ एक काम करना होगा जिसमें हम तुम्हें काफी सारा पैसा भी देंगे, जिसके बाद तुम अपना हर सपना पूरा कर सकोगे। तभी बैंडिरो सोचता है कि इतना सारा पैसा, और ये इस काम के लिए हाँ कह देता है। अब स्कॉट पीटर के पास जाता है जो एक पायलट होती है। तभी स्कॉट कहता है कि हमें तुम्हारी जरूरत है, लेकिन पीटर स्कॉट से कहती है कि पैसा बताओ, पैसा कितना मिलेगा? स्कॉट कहता है कि अगर काम सही रहा तो मैं तुम्हें एक दिन के $2 लाख दूंगा, क्या तुम्हें मंजूर है? तभी स्कॉट की भाई पीटर से कहती है, क्या तुम जानना नहीं चाहोगी कि आखिरकार काम क्या है? लेकिन पीटर कहती है कि रिस्क की माँ की आंख, मेरी तरफ से तो हाँ है। अब ये दोनों जाते हैं माइक रिजवान के पास, जिसके यूट्यूब पर काफी सारे फॉलोअर्स हैं। स्कॉट माइक रिजवान से कहता है कि अगर तुम्हें $5 लाख दिए जाएं तो तुम क्या करोगे? तभी माइक रिजवान कहता है कि इतने पैसों में तो अपन कब्रिस्तान बना देगा। अब ये दोनों जाते हैं लुडविक के पास जो तिजोरी तोड़ने का काम करता है। स्कॉट कहता है कि काम सिर्फ एक दिन का है, अगर तुमने सही से किया तो हम तुम्हें एक दिन के $2.5 लाख देंगे। तभी लुडविक मन मन में सोचता है कि आज तो लॉटरी लग गई, और आखिर में आकर स्कॉट अपनी टीम तैयार कर लेता है। अब इनके सामने वो बिजनेसमैन आदमी भी आ जाता है और कहता है कि जहाँ पर मैं तुम्हें भेजना चाहता हूँ वहाँ पर तुम उड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि रिस्की डेड एयर पेस है, वहाँ से उड़कर निकल सकते हो।
लेकिन जैसे ही तुम उस बिल्डिंग में से पैसे निकालोगे तो उसी बिल्डिंग के ऊपर एक हेलीकॉप्टर खड़ा होगा, जहां से तुम हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से निकल सकते हो। लेकिन हाँ, हमारा एक आदमी तुम्हारे साथ जाएगा, क्योंकि इसे वहाँ की जगह का हर एक कोना पता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है गीता और उसकी दो फ्रेंडों को, जो लिली के पास जाती हैं, क्योंकि यहाँ की लिली ही एक ऐसी पासपोर्ट है जो इन्हें यहाँ से तिजोरी तक पहुँचा सकती है। पहले तो लिली मना करती है, लेकिन इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद आखिरकार लिली मान जाती है और स्क्वाड अपनी टीम लेकर वहाँ से निकल जाता है। ये सभी लिली के पास जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर कैटी आ जाती है और कैटी कहती है कि यह है लिली जो हमें तिजोरी तक पहुँचा सकती है। जैसे ही कैटी को पता चलता है कि गीता को ज़ोंबी जोन के अंदर लिली ने ही भेजा है, तो वो उस पर अचानक से हाथ उठा देती है और कैटी कहती है, क्या तुम्हें पता है कोई भी इंसान वहाँ पर चला जाए तो वो वहाँ से जिंदा वापस लौट कर नहीं आ सकता। और कैटी ये भी कहती है कि उसके छोटे छोटे दो बच्चे भी हैं, लेकिन लिली कैटी से कहती है कि उसने मुझे नहीं बताया कि मेरे दो बच्चे भी हैं। अगर मुझे पता होता है कि इसके दो बच्चे भी हैं तो मैं उसे अंदर बिल्कुल भी जाने नहीं देती। और लिली अपने दिमाग लगाती है और स्कॉट से कहती है कि हमें अभी भी एक और बंदे की ज़रूरत है। तभी लिली उस सिक्योरिटी गार्ड के पास जाती है और उससे कहती है, क्या तुम्हें $20,000 चाहिए? तभी वो सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि $20,000, ये बताओ करना क्या होगा। आखिरकार ये सभी ज़ोंबीज़ों के साम्राज्य में घुसने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही ज़ोंबी जोन के अंदर घुसते हैं, तभी अचानक से इनके सामने एक ज़ोंबी टाइगर आता है, जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। लिली बताती है ये टाइगर पहले सर्कस में हुआ करते थे, लेकिन अब एंट्री पर तैनात रहते हैं। इसके थोड़ी देर बाद लिली सिक्योरिटी गार्ड की गन लेती है और उसी के गोली मार देती है। तभी सब कहते हैं कि तुमने अपने ही टीम के आदमी को गोली क्यों मारी। लिली बताती है कि अगर हम उनके रूल्स के हिसाब से नहीं चलेंगे तो हम सब मारे जाएंगे, क्योंकि हमें आगे बढ़ने के लिए उनसे सौदा करना होगा, वो भी जान का, जिनसे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। लिली बताती है कि तुमने इस जगह को उन ज़ोंबीज़ों का कैद खाना समझ रखा है ना, लेकिन नहीं, ये उनका साम्राज्य है। अगर हम उनके उसूलों के हिसाब से चलेंगे तो वो हमें छुएंगे भी नहीं। तभी यहाँ पर एक ज़ोंबी और राजा की प्रेमिका आती है। ज़ोंबी प्रेमिका देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रही थी और ज़ोंबी सिक्योरिटी गार्ड का पैर पकड़कर वहाँ से खींचता हुआ ओलंपस के अंदर ले जाता है। लिली इन सबको दूसरे रास्ते से ओलंपस के अंदर ले जाने लगती है। तभी पीटर स्कॉट से कहती है, क्या तुम्हें पता है उसने अपने आदमी को हमारे साथ क्यों भेजा है? हम पर निगरानी करने के लिए, ताकि हम सारा पैसा लेकर उड़न छू न हो जाएं। वो ज़ोंबी सिक्योरिटी गार्ड को अपनी ज़ोंबी सेना के पास ले जाता है। अब एंट्री होती है ज़ोंबीज़ों के राजा की, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूंखार लग रहा था और इस सिक्योरिटी गार्ड को इन्फेक्टेड कर ज़ोंबीज़ों के बीच फेंक देता है। इधर ये सभी धीरे धीरे एक रोशनी की मदद से आगे बढ़ रहे थे और रात होते ही इन ज़ोंबीज़ों में से एक ज़ोंबी को भी दिखाई नहीं देता। अगर इनकी टीम में से किसी ने भी थोड़ा सा मूवमेंट किया तो समझो सब मौत के घाट। जैसे ही मारिया वहां से निकल रही थी तो मारिया एक ज़ोंबी से टकरा जाती है और मारिया उस ज़ोंबी को धीरे से वहीं पर मार डालती है। तभी अचानक से एक ज़ोंबी का हाथ बर्तनों पर लग जाता है, जिससे सारे ज़ोंबीज़ों में हड़कंप मच जाती है और मारिया अपनी जान बचाने के लिए सभी ज़ोंबीज़ों पर गोलियों की बौछार कर देती है। मारिया इन ज़ोंबीज़ों से अपनी जान बचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, लेकिन वो ज़ोंबीज़ों का शिकार हो जाती है। माइक रिजवान मारिया की पीठ पर लगी पेट्रोल कैन पर गोली मारता है, जिससे सारे ज़ोंबी मारे जाते हैं। स्कॉट इन सबको अलग अलग रास्ते पर भेजता है। स्कॉट कहता है, लिली और तुम बाहर वाले रास्ते पर निगरानी रखोगे। माइके और बैंडिरो, तुम दोनों लिडविक के साथ तिजोरी खोलने में मदद करोगे। मैं और कैटी जनरेटर ढूंढेंगे। पीटर और तुम ऊपर जाकर हेलीकॉप्टर की तैयारी करोगे। जब ये दोनों बाहर की निगरानी रख रहे थे, तभी अचानक से वहां पर वही ज़ोंबी और राजा की मासूका आ जाती है। तभी ज़ोंबी मौका देखकर उस आदमी पर हमला कर देता है, लेकिन हमारी लिली भी कौन सी कम थी। लिली भी मौका देखकर उस ज़ोंबी को वहीं पर मौत के घाट उतार देती है। लेकिन जैसे ही लिली दूसरी तरफ को जाती है तो वो आदमी राजा की मासूका का सर धड़ से अलग कर देता है और कहता है, ये हमारा दाहिने हाथ है, ये इनकी हुकूमत की सबसे बड़ी ताकत है,
इस ताकत से ज़ोंबी की सेना हमारे काबू में रहेगी। इधर दूसरी तरफ राजा गीता की फ्रेंड को उठाकर ले जाता है और बेंडिरो वहाँ की जगह को चेक करने के लिए एक ज़ोंबी को तिजोरी के पास भेजता है। जैसे ही वो ज़ोंबी थोड़ा सा आगे बढ़ता है तभी अचानक से दोनों तरफ से वो आमलेट बन जाता है और पीटर हेलीकॉप्टर को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश कर रही थी। तभी स्कॉट की वाइफ कहती है कि ये बताओ तिजोरी को खोलने में कितना वक्त लगेगा। लुडविग बताता है सिर्फ 30 मिनट, लेकिन तब तक कोई नहीं बोलेगा जब तक मैं तिजोरी ना खोल लूं। और इधर दूसरी तरफ राजा अपनी प्रेमिका को मरा देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और आखिरकार इतनी कोशिश करने के बाद लुडविग इस तिजोरी को खोल देता है। जैसे इस तिजोरी का गेट खुलता है तो ये सभी इतना सारा पैसा देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। स्कॉट कहता है पैसा लो और यहाँ से जल्दी निकलो, क्योंकि ज़ोंबिसों का राजा यहाँ पर किसी भी वक्त पहुँच सकता है। और इधर राजा अपनी प्रेमिका को ज़ोंबिसों के बीच ले जाता है। अभी तो कुछ नहीं दोस्तों, आगे आके देखो होता है क्या। राजा की प्रेमिका वो प्रेग्नेंट थी, जिसे देखकर राजा बहुत ज्यादा रोता है। इधर स्कॉट कैटी को ढूंढता है, लेकिन कैटी कहीं पर नहीं मिलती। स्कॉट कहता है कि मुझे कैटी को ढूंढने के लिए इस बिल्डिंग से बाहर जाना होगा। तभी स्कॉट की वाइफ कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन स्कॉट कहता है नहीं, तुम यहीं पर रुकोगी। और आखिरकार स्कॉट अपनी वाइफ को साथ ले जाने के लिए मान जाता है। इधर कैटी गीता को ढूंढने के लिए ओलंपस में पहुंचती है। जैसे ही दोनों वहां से जा रहे होते हैं तभी अचानक से कुछ ज़ोंबी लिफ्ट में से निकलकर स्कॉट की वाइफ को वहीं पर मार डालते हैं। तभी स्कॉट और ज़ोंबिसों के बीच लड़ाई चालू हो जाती है और इधर राजा और बेंडिरो में भी लड़ाई होने लगती है। और इधर यह आदमी लिली से कहता है कि मेरे बॉस को पैसे नहीं चाहिए, बल्कि जो इस बैग में है वो उन पैसों से भी बहुत ज्यादा कीमती है। और इन दोनों की लड़ाई के बीच लुडविग ज़ोंबिसों के राजा का शिकार हो जाता है और ये आदमी प्रेमिका का सर लेकर ओलंपस से बाहर चला जाता है। जैसे ही बैग को खोलकर देखता है तो उसमें प्रेमिका का सर नहीं होता, क्योंकि जब सबका ध्यान तिजोरी की तरफ था तब लिली ने बैग में से प्रेमिका का सर निकालकर उसमें एक बॉक्स रख दिया। तभी अचानक से पीछे से ज़ोंबी टाइगर आ जाता है और उस पर हमला कर उसे वहीं पर मार डालता है। स्कॉट, लिली और माइक रिजवान ये तीनों ज़ोंबिसों से बचकर हेलीकॉप्टर के पास जा रहे थे, लेकिन कुछ ज़ोंबिस माइक रिजवान को पकड़कर उसे वहीं पर इन्फेक्टेड कर देते हैं। स्कॉट और लिली ये दोनों छत पर पहुंच जाते हैं। तभी इनके पीछे पीछे राजा भी ऊपर को आ जाता है। स्कॉट लिली से कहती है कि तुम यहाँ से चले आओ, इसे तो मैं अकेले ही देख लूंगी। जैसे ही लिली की निगाह हटती है तो राजा मौका देखकर एक भाला फेंक कर मारता है, जो लिली के शरीर में आर पार हो जाता है। और लिली गुस्से में आकर प्रेमिका का सर बिल्डिंग के ऊपर से फेंक देती है, जो सीधा नीचे जाकर तरबूज की तरफ फट जाता है। और इधर कैटी गीता को ढूंढ लेती है। स्कॉट पीटर से कहता है कि अभी हमें कैटी को ढूंढना है, जैसे हमें कैटी मिल जाएगी उसे यहाँ से लेकर हम जल्द से जल्द निकल जाएंगे। जब कैटी यहाँ से अपनी फ्रेंड को लेकर निकल रही थी तभी वही सिक्योरिटी गार्ड कैटी की फ्रेंड को काट लेता है और कैटी सिक्योरिटी गार्ड को गोली मारकर उसे वहीं पर मौत के घाट उतार देती है। जैसे ही ज़ोंबिसों का राजा कैटी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तभी स्क्वाड मौके पर आकर वहां पर ब्लास्ट कर देता है। ये तीनों हेलीकॉप्टर में बैठ कर जा ही रहे थे, लेकिन ज़ोंबिसों का राजा एक छलांग लगाकर सीधा हेलीकॉप्टर के अंदर आ जाता है। स्क्वाड और राजा के बीच लड़ाई होना शुरू हो जाती है और लड़ाई के बीच राजा स्क्वाड को काट लेता है। मौका देखकर राजा को गोली मार देता है। जब स्क्वाड और राजा के बीच लड़ाई हो रही थी तब एक गोली पीटर के जाकर लग जाती है, जिससे पीटर अपना बैलेंस खो देती है और हेलीकॉप्टर सीधा नीचे जाकर रुकता है। जैसे ही कैटी की आँख खुलती है तो वो अपने पिता को ढूंढती है। ज़ोंबी बनने से पहले अपनी बेटी को कुछ पैसे देता है और कहता है कि तुम आज से ही अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। और स्क्वाड समय के चलते ज़ोंबी में बदलने लगता है, लेकिन इसके ज़ोंबी बनने से पहले कैटी अपने पिता को वहीं पर गोली मार देती है। इस टीम में बचते हैं तो सिर्फ कैटी और बेंडिरो। अब आप सोचोगे कि बेंडिरो कैसे बच गया, चलो मैं आपको बताता हूँ। जब राजा और बेंडिरो के बीच में लड़ाई चल रही थी, बेंडिरो की जान बचाने के लिए उसे तिजोरी के अंदर धक्का दे देता है, जिससे बेंडिरो की जान बच जाती है
और बैंडिरो सारा पैसा लेकर एयरपोर्ट पर जाता है और वहां जाकर एक एरोप्लेन को खरीद लेता है। लेकिन ज़्यादा नशा करने के बाद बैंडिरो को चक्कर आने लगते हैं। जैसे ही अपना मुंह धोने के लिए वॉशरूम में जाता है तभी अचानक से उसकी नज़र ज़ोंबी के काटे हुए निशान पर जाती है। और दोस्तों, मूवी का यहीं पर दी एंड होता है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।